तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जो जियान तो येलो स्प्रिंग पूल के अंदर ब्लड क्रिस्टल को ढूंढ रहा था, तभी उसकी मुलाकात हो जाती है याओमिंग से, जो कि कईयों सालों से वहाँ पर कैद थे और उनको कैद करने वाला उनका भाई होता है। और वो जियान से मदद मांगते हैं यहाँ से आजाद होने के लिए, वो किसी भी कीमत को देने के लिए तैयार है। और ये सब सुन के जो जियान है तो वो भी कुछ देर बाद मान जाता है, क्योंकि उसे भी अपनी रानी को एकदम भौकाली बनाना है। इसी वजह से याओमिंग को बचा लेता और उसे लीडर बनवा देता है, तो फिर यहाँ पे आराम से क्वीन मेडुसा कल्टिवेट कर सकती है। और इसी वजह से जो जियान होता है वो याओमिंग को आजाद कर देता, मगर इसके बारे में पता चल जाता है याओ शॉर्टियन को। अब किस तरीके का तूफान आने वाला है वो जानते इस एपिसोड के अंदर, जहाँ पे स्टार्टिंग होती है याओमिंग से, जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से बावला हो चुका होता है। इस वजह से जोर जोर से हंसने में लगा था और बोलता कि बहन का स्टॉक, मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं याओमिंग अभी के लिए यहाँ तक सर्वाइव कर जाऊंगा और मुझे ये देखने को मिलेगा। और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने लगता है, जहाँ पर हालत अभी भी उसकी काफी ज्यादा टाइट थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो हंसी होती है गुस्से में बदलती रहती है और वो गुस्से से बोलता है याओ शॉर्टियन, अब टाइम आ चुका है सूझ समझ सब चीजों को वापस करने का। मगर इतनी भारी आवाज बोलने की वजह से उसका गला बैठ जाता और वो, मगर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और बोलते कि भाई याओमिंग, अभी के लिए भले ही आप बच चुके हो, मगर अभी के लिए आपकी जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। आपकी बॉडी में अभी के लिए बिल्कुल भी देखी नहीं है, इस वजह से अभी के लिए आप इन पिलो को खा लो और जल्दी से अपनी देखी को रिकवर करो। और इतना बोल के जो जियान होता है वो जेट बोतल को याओमिंग को दे देता है। जो याओमिंग होता है थोड़ी देर सोच विचार करता और बोलता है मेरे कमाल की हेल्पर, क्या मैं अभी के लिए आपका नाम जान सकता हूँ? जिसे उनकी जन तुरंत ही ग्रीट करता और बोलते कि मेरा नाम जियान है। जिसे उनके याओमिंग खुश हो जाते और बोलते यंग फ्रेंड जियान, आज जो तुमने मेरे लिए किया मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगा और मुझे बस एक बार अपना बदला ले लेने दो। उसके बाद फ्यूचर में जो भी तुम्हारे आदेश होंगे और जो भी तुम्हारी रिक्वेस्ट होगी उसे मैं पूरी तरीके से फुलफिल करूंगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, चाहे फिर मुझे अपनी पूरी 9 की बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े, मगर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा और आपकी मदद करूंगा, वो भी किसी भी कॉस्ट में। बस आप एक बार आदेश करना। मगर तभी अचानक से पूरी जगह हिल जाती। इस वजह से जो जियान होता है याओमिंग से बोलता है कि जल्दी से आप अपनी देखी को रिकवर करो, क्योंकि मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि जो मेरी सुंदरी है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचना होगा। और इतना बोल के जो जियान तो एक पल की देरी नहीं करता और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता और याओमिंग वहीं पे अकेले रह जाते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट होके आ जाता है हमारी रानी के ऊपर, जो कि अभी के लिए फाइट कर रही होती है और इनकी अदाएं तो हैं जो कि अभी के लिए बीटीटीएस देखने पे मजबूर कर देती हैं। मगर अभी के लिए उनकी हालत खराब होती है, क्योंकि अभी के लिए याओ शॉर्टर उन्हें बजा रहा होता और बोल रहा होता कि अभी के लिए कुछ डाउजर हमारे क्लैन के अंदर घुसा है और वो भी बिना पता चले हमारे फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर। और ये सब बोलते बोलते वो हाथों के पीछे पड़ा होता और बोल रहा होता कि जल्दी से अपनी ब्रेड मुझे दे दो चुपचाप बच्चे की तरह, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारी हालत क्या करूंगी। और इतना बोलती जाके सीधा क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है। मगर जो क्वीन मेडुसा होती है उसके हमले से बच रही होती है, मगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बच पाती, क्योंकि दोनों की पावर में काफी बड़ा डिफरेंस होता है। इस वजह से एक अटैक लग जाता है, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे किसी को ही चली जाती है। मगर हमारी रानी साहब है तो रानी साहब है, इस वजह से वो काउंटर में भी हमला कर देती है। दो बड़े बड़े स्पिरिचुअल पाइथन से वहीं पे ये देख के जो शॉर्टन होता है उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और ये अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और अपनी बस थोड़ी सी पावर का यूज करता और बहुत ही आसानी से क्वीन मेडुसा के अटैक को नष्ट कर देता। और साथ ही जो उसका अटैक होता है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि क्वीन मेडुसा भी उसके चपेड़े में आ जाती है और अब उसकी हालत पहले से भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और मुझे अभी के लिए जान के ऊपर गुस्सा आ रही है, साढ़े कहाँ मर गया, मेरी रानी पिट रही है, देखो मेरे रानी के चाहने वालों, बेचारी रानी के मुंह से खून निकल रहा है, वो भी कितना सारा। मगर तभी अचानक से येलो स्प्रिंग पूल के अंदर से कोई बाहर निकल आता और जो हमारी क्वीन मेडुसा गिर रही होती है उसे आके पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं, वो लेट लपाट आने वाला हमारा जियान होता है, जिसने अभी के लिए क्वीन मेडुसा को नीचे गिरने से बचा लिया होता और आकर उसे अच्छे से लैंड कर देता है जमीन के ऊपर। मगर क्वीन मेडुसा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इस वजह से गहरी गहरी सांसें लेने के बाद बोलती है जियान तुम फाइनली वापस आ गए। और फिर पीछे मुड़ती और बोलती कि अभी के लिए क्विंगली और लिटिल फ्री डॉक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। और जब जियान उन दोनों की हालत को देखता तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्वीन मेडुसा बताती कि अभी के लिए जो बंदा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक है, ये अभी के लिए कम से कम डाउशेंग के अंदर तो हो गई, इसलिए तुम्हें अभी के लिए काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और जो याओ शॉर्ट ना तो वो भी अभी के लिए कुछ देर के लिए शांत हो चुका होता और उनके सामने आके खड़े होकर स्माइल मारने लगता है। और जो हमारी रानी साहबा होती है उसे देख रही होती, तभी जो जियान होता बोलता है काइलिन प्लीज क्या तुम अभी के लिए लिटिल फ्री डॉक्टर क्विंगली का ध्यान रख सकती हो, और तुरंत ही अपनी स्पेस से एक जेट बोतल को बाहर निकाल कर क्वीन मेडुसा को दे देता है। और जो हमारी प्यारी दुलारी सी रानी साहब होती तुरंत ही हमें नोट कर देती है और तुरंत ही वहां से चली जाती उन दोनों के पास। मगर तभी येलो स्प्रिंग पूल से बाहर निकल आता है याओमिंग, जो कि सबसे पहले आसपास की जगह को देखता है, मगर तभी उसे जियान दिखाई दे जाता है। इस वजह से तुरंत ही वो जियान के पास चला जाता है और बोलता है यंग फ्रेंड जियान। मगर जो जियान होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है। मगर इसी बीच याओमिंग की नजर पड़ जाती है याओ शॉर्टन के ऊपर, इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मगर वहीं पे जो याओ शॉर्टन होता है वो देखते हुए बोलता है याओमिंग तुम तो सच में अभी के लिए आजाद हो गए, साथ ही साथ तुमने अभी के लिए एक हेल्पर को
भी ढूंढ लिया। मगर तभी वो जोजो से हंसने लगता और बोलता मगर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारे हेल्पर की क्या है, क्योंकि मुझे अभी के लिए इस बात का पूरा यकीन है कि तुम लोग अभी के लिए मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल सकते हो। और बच्चे तूने अभी के लिए हमारे क्लैन के मैटर में फटे में टांग अड़ाई है, इस वजह से तेरी जो मौत है वो इतनी सिंपल नहीं होने वाली है। तेरी मैं रूह तड़पाऊंगा और जब मैं तुझे एक बार मार दूंगा उसके बाद ये तुम्हारी कमाल की सुंदरियां हैं उनको मैं एंजॉय करूंगा। ओह ये। और वो आगे कुछ बोलने वाले थे तभी अचानक से उसके ऊपर हमला हो जाता है एक बड़े से पाम से। ये देख के उसके एकदम से तोते उड़ जाते हैं, मगर अभी के लिए वो भी कोई अहुआ चौआ नहीं होता, इस वजह से काउंटर में हमला कर देता। जैसे वो दोनों अटैक आपस में टकराते तो तुरंत ही नष्ट हो जाती हैं, मगर उसकी ब्लास्ट की वजह से आसपास के पार्ट चटक जाते हैं। वहीं पे जो यॉर्शॉटन होता है एकदम स्वैग मारने लगता है। मगर जब बात ओरा फार्मिंग की आ जाए तो सबसे आगे होता है हमारा जियान, इस वजह से एकदम फुल भौकाली वाली एंट्री लेने लगता है और स्पेस को बना देता मदरबोर्ड, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे क्रैक्स आ रहे थे उसके हर एक कदम रखने से। मगर यामी को काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इस वजह से बोलते यंग फ्रेंड जियान तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि जो याओ शाओटन है वो डाउशेंग के 1 स्टार के मिड लेवल तक पहुंच चुका है। मगर अभी के लिए इन सभी बातों से सैंड जाओ यान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रिलीज करने लगता है अपनी दाउशन वाली पावर को, इस वजह से उसके पीछे आने लगती है उसकी दाउशन रिंग। और जब ओरा उसकी बॉडी से बाहर निकलता है तो आसपास का स्पेस फट जाता है, लेकिन वहीं पे जो याओ शाओटन होता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तभी जो जियान होता है बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू है कौन और तेरा लेवल क्या है, तूने बस अभी के लिए मेरी सुंदरियों को कैसे टच किया। और जियान के अंदर घुस जाती कबीर सिंह की आत्मा और अपना पाम बनाता और सीधा हमला कर देता है। तो वहीं पे याओ शाओटन भी हमला कर देता है और जब दोनों के पाम आपस में टकराते हैं तो स्पेस की मां की आंख हो जाती है, क्योंकि पूरी स्पेस के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। जो जियान होता तुरंत ही अपनी जगह को चेंज करता और पीछे से हमला कर देता है। ये सब देख के याओ शाओटन हैरान, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले जियान उसे पहाड़ में घुसेड़ देता और फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है और फिर से जाके उसमें बजा देता है, क्योंकि आखिर हमारी क्वीन मेडुसा पिटी है, इस वजह से इसको कुत्ता बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे जियान जा और बजा इसको, तुझे मेरी क्वीन मेडुसा और लिटिल फी डॉक्टरी कसम है इसको कुत्ता बना दे। और आज जियान को इंगली को तो बिल्कुल ही मत भूल जाना, बेचारी बेहोशी हो गई है, इस वजह से मार जियान मार। और मेरी तरफ से इतना पंप करने की वजह से जो जियान होता है वो काफी बुरी तरीके से याओ शाओटन को बजा रहा था और उसे समझ में आ जाता है कि बैटल कॉम्पैक्ट में तो इससे सामना नहीं हो सकता, इस वजह से तुरंत ही अपनी दाव स्किल का यूज करता है और काफी सारे स्पिरिचुअल पाइथन बनाता और सीधा उनसे हमला कर देता है जियान के ऊपर। मगर वहीं पे जो जियान तो काउंटर में कोई भी हमला नहीं बनाता, बल्कि उन सभी पाइथनों को डॉज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है। जब जियान बहुत ही इजीली उनसे बच पा रहा होता है, इस वजह से याओ शाओटन होता है काफी गुस्से में आ जाता और बोलते कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली स्ट्रेंथ, और तुरंत ही उन सभी पाइथनों को कंट्रोल करता और जियान को चारों तरफ से घेर लेता है। मगर वो उन बड़े बड़े मुंह से जियान को डस पाता उससे पहले जो जियान होता है वो अपने पैर को मारता जमीन में, जिस वजह से उसकी बॉडी में से निकल आती है उसकी ब्रूटल हेवनली फ्लेम, जो कि बहुत ही आसानी से उन सभी पाइथनों को जला के राख कर देती है। और फिर तुरंत ही उसके बाद वो जियान की वापस बॉडी के अंदर चली जाती है और फिर से जियान उसे रिलीज करता है, जिस वजह से याओ शाओटन अपनी जगह से पीछे उड़ा हुआ काफी दूर चला जाता है। बेटे ओरा। और याओ शाओटन हैरानी के साथ बोलते आखिर कैसे जेल गया। मगर फिर जियान होता बोलता है कि मैंने अभी के तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया, और तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और सीधा अपना पंच बना के सीधा याओ शाओटन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे जियान की स्पीड काफी फास्ट होती है। इस वजह से वो कुछ कर पाता उससे पहले जियान का पंच जाके उसकी पेट में घुस जाता है, जिस वजह से चीख की वजह से उसका बड़ा सा मुंह खुल जाता और वो एक पहाड़ को तोड़ते हुए सीधा आसमान के अंदर चला जाता है। और फिर जो जियान तो उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था, इस वजह से फिर से हमला करने के लिए जाने लगता। मगर इस बीच जो याओ शाओटन होता है उसने अपनी एक दाव स्किल को परफॉर्म कर दिया होता है, जिस वजह से आसमान पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और एकदम फुल घमंड के साथ बोलता कि अब सब कुछ खत्म हुआ, और तुरंत ही अपनी दाव स्किल से अटैक करने लगता और बोलता येलो स्प्रिंग फिंगर। और उसके इतना बोलते कि आसमान के अंदर से एक बड़ी सी फिंगर बाहर निकलने लगती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। वहीं पे जब जियान उसे देखता तो बोलता एक क्यान क्लास की टेक्निक। और वहीं पे जो बड़ी सी फिंगर होती है वो मीटरट की तरह सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और वहीं पे अभी के लिए उस फिंगर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आसपास के पहाड़ टूट रहे होते हैं, पूरी जमीन हिलने में लगी थी। और वहीं पे जो 13 सुंदरी आती है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। मगर वहीं पे जो सैंड जाओयान होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलते कि तू अभी के लिए कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मगर तुझे अभी के लिए अपनी औकात को देखकर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इतना बोल देकर अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है और तुरंत ही वहाँ पे 2 बड़े बड़े पम्प बन जाते और जियान चिल्लाते बोलता है ग्रेट क्रिएशन पम्प। और इतना बोलते वो दोनों पम्प ओपन हो जाते और उनके बीच में बन जाता है एक ब्लैक होल, जिसके अंदर बहुत ही भयानक लेवल की सक्शन फोर्स होती है, जो कि अभी के लिए धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा होता है और इसकी सक्शन फोर्स भी बढ़ती जा रही थी। और अभी के लिए इतना ज्यादा खतरनाक होता है जो याओ शाओटन तो उसके पैर भी डगमगाने लगे थे। और फिर उसकी जो येलो स्प्रिंग फिंगर होती है वो जाके जियान की बॉम्ब होल से टकरा गई थी। लेकिन इन दोनों की जो टकराव होती है बहुत ही अजीब होती है, क्योंकि अभी के लिए ग्रेट क्रिएशन पम्प उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था और कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहता है। मगर जब दोनों की एनर्जी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है वो दोनों ब्लास्ट कर जाते हैं, और जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, सभी पार्ट वार्ट टूट जाते हैं। और जो याओ शाओटन तो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता और बोलता है इसने तो अभी के लिए मेरी येलो स्प्रिंग फिंगर को तबाह कर डाला, लेकिन अभी भी ये मेरी बराबरी नहीं कर सकता। और तुरंत ही अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर आ जाता है, जो कि एक बड़ा सा पाइथन होता है, और बोलता है लड़के तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, मैंने तुम्हें थोड़ा सा हल्के में ले लिया, इसलिए अब तुम इसका साथ चखो। और इतना बोलते अपने अटैक को चार्ज करने लगता है, जहाँ पर वो अभी के लिए आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि साथ साथ अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर भी जारी होती है। और वो बोलता है येलो स्प्रिंग सील। वहीं पे जो जियान होता है वो भी उसे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है काफी बियर्ड अटैक है। और वहीं पे जो याओ
याओ शाओटान होता है वो बोलता है कि बच्चे अभी के लिए तू काफी लकी है कि तुझे ये राजा मार रहा है, खुश हो जा। और ये सब बोलते हैं उसकी जो सील्ड होती है वो फॉर्म हो चुकी होती है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और इसी वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और बोलता है मुझे अभी के लिए इस सील को बनाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इस वजह से मुझे हेल्प करता है ये येलो स्प्रिंग पूल, और मैं अभी के लिए इस सील की वजह से अपने से ऊपर लेवल के बंदे को भी कैद कर सकता हूँ। तुम तो अभी के लिए मुझसे नीचे हो। और वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए उसके अंदर पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका होता है। और वहीं पे जो याओ शाओटान बता रहा होता है कि मैंने इसी की मदद से मैंने अपने भाई को भी कैद किया था अंदर, अब तुम उसकी जगह कैद रहोगे। और इतना बोलते हैं जो अपनी सील्ड होती है उसे फेंक देता है येलो स्प्रिंग पूल के अंदर। और जब ये जियान की तीनों सुंदियां देखती तो काफी डर जाती है और तुरंत ही जान को बचाने के लिए जाने लगती है, मगर वो सही टाइम पर पहुंच पाती है। उससे पहले जो सील्ड होती है वो चली जाती है येलो स्प्रिंग पूल के अंदर। और जो याओ शाओटान होता है वो भी अभी के जान को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहता था, इस वजह से तुरंत ही वो आता है और सीधा येलो स्प्रिंग पूल के ऊपर हमला कर देता है और सील्ड को बना देता है। और फिर उसके बाद देखता जियान की तीनों संदियों की तरफ और बोलता है अब तुम्हारी बारी है। और इतना बोलते हैं अपना गंदा सा मुंह खोल लेता और हमारी प्यारी रानी को खाने के लिए जाने लगता है, मगर वो रानी को खा पाता उससे पहले अचानक से येलो स्प्रिंग पूल के अंदर से होता है एक एनर्जी का ब्लास्ट और साथ ही उसी गोल्डन लाइट के अंदर आ जाता है याओ शाओटान। और साथ ही हमें देखने को मिलती है एक बड़ी सी जायंट बॉडी जो की होती है जियान की किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, जिसने अभी के लिए दबोच रखा होता है अपने एक हाथ में याओ शाओटान को और बोलता है कि अबे बहन की तो तेरी इतनी औकात है तू मुझे दबोचेगा। और उसके थोबड़े को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगता और बोलता कि अभी के लिए तेरी इतनी औकात नहीं है, और सीधा उठा के एक पहाड़ में दे मारता, मगर वो कुछ कर पाता समझ पाता उससे पहले जियान जाता और उसमें मुक्का जड़ देता है, मगर तभी जियान फिर से उसके थोबड़े को पकड़ता और सीधा पहाड़ में घुसीटते हुए सीधा ऊपर ले जाता है और फिर उसे गोल गोल घुमा के फेंक देता है। ये देखिए जो याओ शाओटान होता है गुस्से में आ जाता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, तो जियान तुरंत ही बोलता है ले बेटे एंग्री बुद्धा लोटस ले, और उसके ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है। और जियान ने अभी के लिए सभी चीजें इतनी ज्यादा सडनली की थी कि याओ शाओटान के पास कुछ भी मौका नहीं होता है, इस वजह से वो अपनी पूंछ को आगे कर देता है और उससे बचने की कोशिश करता है, मगर जो एंग्री बुद्धा लोटस का ब्लास्ट होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, वो पहाड़ों को बीच में से चीर देता है। इसी वजह से हमें प्यारे से एंग्री बुद्धा लोटस के बीच में से टपकते हुए दिखाई देता है याओ शाओटान, तो जाके सीधा एक पहाड़ के ऊपर गिरता और चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। और यहाँ पे जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो गायब हो जाता है। और यहाँ पे ये सब देखे याओ शाओटान बोलता है कि ना ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता जी, मगर वो कुछ और सोच समझ पाता उससे पहले वहाँ पे जियान पहुंच जाता है और तुरंत ही बनाता अपना एक फ्लेम का पंच और सीधा दे मारता, जिस वजह से फैल जाती है। और साथ ही वहाँ पे एक एक करके और भी काफी सारे 9 से डिफरेंट पाइथन के लोग आने लगते हैं जो कि अभी के लिए जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हमें उस एनर्जी क्लस्टर के बीच में देखने को मिलता है जियान जो कि अभी के लिए नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है और अपने एक हाथ से पूरी एनर्जी को हटा देता है। और ये जो याओ शाओटान की बीस्ट फॉर्म होती है वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी होती है, इस वजह से थोड़ी देर बाद वो भी अपने ह्यूमन फिगर में आ जाता है और अपने एल्डर से बोलता है कि अभी का जो यामिंग वो मरा नहीं है, पता नहीं ये जो मिस्टीरियस पर्सन है वो कहां से आ गया है। ये सुन के फर्स्ट बोलता है कि ये तो सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से इसके बारे में जितना कम लोग जानेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये सुनने के याओ शाओटान सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए एल्डर और बाकी के सभी लोग वो यहाँ से जा सकते हैं, इस पूरी सिचुएशन को डील करेंगे अभी के लिए फर्स्ट एल्डर और मैं, और ये अभी के लिए मेरा ऑर्डर है, इसे मानना कंपलसरी है वरना जिंदगी से हाथों बैठोगे। ये सुन के वहाँ पे जितने भी एल्डर होते सभी की सभी हैरान हो जाते हैं। ये सुन के एक एल्डर बोलता है कि आप अभी के लिए इसको मानने वाले हो। ये सुन के याओ शाओटान उसे गुस्से से देखते और बोलता है कि मैं इससे खुद डील कर लूंगा, मगर अभी के लिए उसके वर्ड खत्म हो पाते उससे पहले एक आवाज आती है याओ शाओटान, और तुरंत ही जियान की साइड में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता और उसके अंदर से एक बंदा बाहर निकला था और बोलता याओ शाओटान क्या तुम अभी के लिए अपनी करतूतों को छुपाना चाहते हो, जैसे 9 से पाइथन के एल्डर और बाकी के लोगों को भेजकर। और ये बोलने वाला कोई और नहीं वो यामिंग होता है जो कि अब पहले जैसा लप्पू सा यामिंग नहीं जाता बल्कि आ चुका था अपने किंग वाले अवतार के अंदर। इस वजह से जो ट्रैप के मेंबर होते तुरंत ही यामिंग को पहचान जाते और बोलते कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमें तो इनके बारे में ये बताया गया था कि कोई स्पेशल तरह की कल्टीवेशन कर रहे थे और उसमें इनकी जान चली गई, लेकिन अभी के लिए कैसे जिंदा हुई। ये सब सुनकर याओ शाओटान काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता सभी लोगों से फालतू की बकवास करना बंद करो, ये आदमी अभी के लिए हम लोगों को उल्लू बना रहा है, अभी के लिए जो मेरे सामने खड़ा हुआ बंदा वो कोई मेरा भाई वगैरह नहीं है, ये बस अभी के लिए हमारे क्लैन के अंदर घुस के हमारी लीडर पोजीशन को लेना चाहता है, इसलिए मैं अभी के लिए सभी एल्डर को आदेश करता हूँ जल्दी से जाओ और सभी लोग मार डालो इसे। ये सुनकर यामिंग हंसने लगते और बोलते याओ शाओटान पिछली बार तुमने फर्स्ट एल्डर के साथ मिलकर मुझे कैद कर दिया और आज तो मुझे बर्बाद किया, तुम अभी के लिए सारी सच्चाई को दबाना चाहते हो। और फिर तुरंत ही पीछे देखते और बोलते एल्डर शाओ, एल्डर मिंग, एल्डर जाओ, आप तीनों मेरे काफी ज्यादा करीब थे, इस वजह से अभी के लिए आप तीनों को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे पहचानने में। वहीं पे सब सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते और तुरंत ही यामिंग के पास आ जाते और बोलते हैं चीफ का स्वागत है। और यहाँ पे याओ शाओटान को लगता है कि अभी के सारा खेल खत्म हो चुका है, तभी जो फर्स्ट एल्डर होता है वो आगे आ जाता और बोलता है अभी के लिए जो तीनों एल्डर वो भी इस पर्सन के साथ मिले हुए, इस वजह से तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा अभी के लिए लीडर है याओ शाओटान, इसी वजह से सभी लोग उसके आदेश को मानो और जाकर हमला करो इसके ऊपर, ये बस अभी के लिए हमें गुमराह करा। ये सुनकर जो यामिंग होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है गुमराह और अपने मुंह को ओपन कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी बाहर निकलती है और एक बड़ी सी स्टिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यामिंग उसे ले लेता है और सभी से बोलता है मुझे भूल गए मगर इसे तो ध्यान से देखो और इसे पहचानो, जिससे लोग तुरंत ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं तो 9 से प्रोफाउंड स्टिक है जो कि हमारे क्लैन से 100 साल पहले ही गायब हो चुकी होती है और इसके बारे में ऐसा बोला जाता है जिसके पास ये होती है वही होता है हमारा लीडर। और जब याओ शाओटान उसे देखता तो हैरान हो जाता और बोलता है कि मैं तभी मैं कहूँ इसे मैंने इतना ढूंढा मुझे ये मिली क्यों नहीं, क्योंकि मेरे भाई ने अपने मुंह के अंदर छुपा रखी थी। और जो फर्स्ट एल्डर था वो पूरी तरीके से फंस चुका होता है, इस वजह से बोलता है
अभी के लिए आप लोगों को एक साइड की स्टोरी को सुन के कोई फैसला नहीं लेना है। हमने याओ शाओटन के राज में कितनी सारी तरक्की की, हमने क्या क्या अचीव किया, क्या अभी के लिए आप उन सभी बातों को भूल चुके हो? और साथ ही ये जो याओ शाओटन भले वो हमारा पुराना चीफ हो, मगर अभी के लिए जो इसकी स्ट्रेंथ हो इतनी नहीं कि हमारे ट्रैप के ऊपर राज कर पाए, क्योंकि आप सभी लोग अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहोगे जो 9 सीड पाइथन का चीफ हो वो एकदम से लपक जंगू सा हो। इसलिए यामिंग को अभी के लिए जो स्ट्रिक है वो हमें दे देनी चाहिए। वहीं पे ये सभी बातें सुनकर जो याओ शाओटन के चमचे होते बोलने लगते बिल्कुल अभी के लिए फर्स्ट एडर सही बोल रहे हैं, हमारे ट्रैप के लीडर याओ शाओटन को ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए हमने उनके राज में काफी सारी तरक्की की है और इसी वजह से अभी के लिए काफी सारे एल्डर आ जाते हैं याओ शाओटन के पीछे। इसी वजह से उसके जो हौसले होते काफी बुलंद हो जाते और बोलते कि अभी के लिए आप सभी लोग काफी गलती कर रहे हो। ये सुन के यामिंग की साइड का जो एल्डर होता काफी जोश में आ जाता और बोलता कि क्या फालतू ही बकवास कर रहा है, तू अभी के लिए बिल्कुल भी लीडर बनने के लिए काबिल नहीं है, तूने अपने भाई को मार डाला, आखिर तू कैसे लीडर बन सकता है। और वो ऐसी जोश जिसमें और भी कुछ बोलने वाला होता तभी जो यामिंग होता सामने आ जाते और बोलते कि शांत हो जाता हूँ, क्योंकि अब आगे का मैं देखूंगा, जो भी अभी के लिए आगे आ रहा है अब वो अपनी हालत के खुद जिम्मेदार होंगे। और इतना बोलते कि जो यामिंग होता अपनी स्टिक को उठाता और सीधा मार देता जमीन में और रिलीज करता अपने प्रेशर को। इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी घुटनों के बल आने लगते, क्योंकि प्रेशर काफी खतरनाक होता है। और फिर जो याओ शाओटन होता वो भी हैरान हो जाता और बोलता टू स्टार्ट दाओशिंग, और इससे आगे वो कुछ और बोल पाता उससे पहले जो यामिंग होता है उसके ऊपर हमला कर देता और उसके मुंह को दबोच कर उसे वहां से खींच ले जाता है। ये देख के फर्स्ट उनके पीछे जाने वाला होता है, तभी उसके सामने आ जाता है जियान और बोलता है कि तेरा ओपोनेंट मैं हूँ। और फिर जो यामिंग होता है शाओटियान को पकड़ के लेके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुसेड़ देते हैं और याओ शाओटन से बोलते कि तूने मुझे हजारों सालों तक टॉर्चर किया है, इस वजह से आज मैं तुझसे उन सभी चीजों का बदला लूंगा। और इतना बोलते हैं जो यामिंग होता है याओ शाओटन को बजाना चालू कर देते और अपनी भड़ास को निकालने लगते जो कि उन्होंने इतने सालों तक झेली थी। और वो अभी के लिए यामिंग के सामने बिल्कुल भी टिक पा रहा था, वो दड़ादड़ बजाई जा रही होती है, जहाँ पर उन्होंने अभी के लिए याओ शाओटन को एक पहाड़ के ऊपर पटक लिया होता और अपने पंच बनाते और दे दनादन यामिंग के थोबड़े बजाने लगते हैं। और उनकी हरी कटे के अंदर उनका दर्द दिखाई दे रहा था कि उन्हें 100 सालों तक क्या दर्द सहा है। और ऐसे वो कुछ देर तक कंटिन्यू शाओटन को बजाते रहते जिस वजह से उसकी हालत ऑलमोस्ट हदमरी सी हो जाती है और बोलते कि आज मैं तुझसे वो बदला लूंगा और मुझे पता नहीं ये वर्डों को कितनी बार और रिपीट किया जाएगा। और इतना बोलते कर अपने एक पंच को बनाने लगते जिस वजह से उसके अंदर काफी सारी एनर्जी डालते और हमला कर देते हैं और इस वजह से पूरे पहाड़ के अंदर धूल फैल जाती हुई जो सभी लोग होते काफी हैरान हो चुके होते हैं। और यहाँ पे आसमान से बारिश होने लगती और सीन कट होकर वापस उस पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है अभी के लिए जो यामिन ने अटैक किया था वो याओ शाओटन के ऊपर नहीं किया था बल्कि उसके साइड में किया था। इसी वजह से याओ शाओटन होता है वो अभी भी जिंदा होता है। तभी जो यामिंग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके आसपास की जगह को सेंस करने लगते हैं और अपने गुस्से को शांत करते हैं। लेकिन वहीं पे जो याओ शाओटन होता है वो बौखला जाता है और हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे पता था तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने भी तुम्हें नहीं मारा था। ये सुनते यामिंग बोलते मगर क्यों तुमने नहीं मारा, क्यों नहीं मारा? ये सुन के याओ शाओटन बौखला जाता और बोलते कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हें तड़पाना चाहता था, क्योंकि जब तुम ट्रैप के अंदर तो सारी चीजें तुम्हें मिला करती थी, चाहे फिर वो बात कल्टीवेशन की हो चाहे वो ट्रैप के अथॉरिटी की हो, और वही बस इस वजह से क्योंकि तुम जीनियस थे और मैं तुम्हारी तरह जीनियस नहीं था। इसी वजह से जो पूरा क्लैन था वो तुमसे प्यार करता था और तुम्हें सपोर्ट करता था और मुझे बना दिया गया तुम्हारी शैडो, जिसका होना ना होना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इतना बोलते वो फिर से बौखला जाता और हंसने लगता है। इस वजह से फिर मैंने ये पूरी चाल चली, इसलिए मेरे भाई इन सभी चीजों के लिए थैंक यू सो मच। ये सब सुन के जो यामिंग होते काफी ज्यादा निराश हो जाते मगर तभी जो याओ शाओटन होता वो अपना एक अटैक कर देता जिस वजह से यामिंग के वहां से प्रोफाउंड स्टिक छूट जाती है और उसे ले लेता याओ शाओटन, जिस वजह से वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास प्रोफाउंड स्टिक है, इस वजह से अब मैं बन चुका हूँ इस क्लैन का रियल चीफ। और इतना बोलते वो स्टिक की पावर का यूज करता है जिस वजह से आसमान से काफी सारी एनर्जी आती है और सीधा उसी के ऊपर गिरती है और उसकी जो हालत होती है खराब होने लगती है। ये सब देख यामिंग होता तुरंत ही उसे बचाने के लिए जाने लगता है मगर अंदर जो याओ शाओटन होता उसकी बॉडी जलने लगी थी, इस वजह से कितना भी यामिंग कोशिश करा था मगर अब उसके लिए बचाना पॉसिबल नहीं था। मगर जो याओ शाओटन होता है वो एक असली विलन होता है, इस वजह से वो जाते जाते बोलता है कि आई हेट यू और अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है और इसी के साथ उसका खेला खत्म। और जो स्टिक होती है वापस पहाड़ के ऊपर आके गिरती है, इस वजह से यामिंग उसके पास आ जाते हैं और वो अभी के लिए काफी उदास होते हैं और धीरे धीरे उसे लेने के लिए अपने कदमों को बढ़ाने लगते हैं। जो बाकी के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं और चारों तरफ से यामिंग को कवर कर लेते हैं मगर जो यामिंग होते हैं वो अभी के लिए काफी उदास होते हैं मगर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और स्टिक को ले लेते हैं। और जब सभी लोग यामिंग को स्टिक के साथ देखते तुरंत ही एक एल्डर अनाउंस करता है 9 सीरीज डीप पाइथन की चीफ को सभी लोग सलाम करो। ये सुन देखने वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और नारे लगाने लगते अपने नए चीफ यामिंग के जोर जोर से। और इसी के साथ पूरी ट्रैप ने अभी के लिए यामिंग को अपना चीफ मान लिया होता है। और फिर सीन कट आ जाता है जियान की फाइट के ऊपर जो कि अभी के फर्स्ट एल्डर के साथ हाथापाई कर रहा होता है मगर जब वो लोग भी इस आवाज को सुनते हैं तो वो दोनों भी रुक जाते हैं और ये सब देखकर तो फर्स्ट एल्डर को यकीन ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी जो यामिंग होता है गुस्से से उसकी तरफ देखता है और बोलता है फर्स्ट एल्डर। ये सुन के जो फर्स्ट एल्डर समझ जाता है कि अब उसकी बारी, इस वजह से वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से अपनी सोल को लेके भागने लगता है। ये सब देखे जियान बोलता है क्या बात है, अभी के लिए बुड्ढा काफी चतुर है, अपनी फिजिकल बॉडी को ब्लास्ट करके यहाँ से भागना चाहता है। मगर जियान अभी के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से जियान बहुत ही आसानी से उसे पकड़ लेता है और तुरंत ही उसके सोल को पकड़ के देता है यामिंग को और बोलता है कि अभी के लिए आपको जैसा सही लगे आप वैसा इसके साथ डील करना। और यहाँ पे जो यामिंग होता है वो भी उसे ले लेता और थोड़ी देर देखता और सोच विचार करने का उसे ब्लास्ट कर देता है और इसी के साथ फर्स्ट एल्डर का भी खेला खत्म हो जाता है और साथ ही एपिसोड का भी। और हाँ, अभी के लिए आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग मुझे
कमेंट के अंदर जरूर बताना। मैं अभी के लिए अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता है जियान के साथ जितने भी कैरेक्टर होंगे उन्हें अच्छा क्यों दिखाना। भाई मुझे वो ब्रूटल एक्शन देखना था, इतनी बढ़िया थी नोवेल के अंदर फाइट, मगर कुछ नहीं देखने को मिला। एक बार आप लोग सोचो यामिंग को इतने सालों तक उसने टॉर्चर किया। चलो मैंने एक बात मान ली कि यामिंग को अपना भाई वाला प्यार याद आ गया, मगर अभी के लिए इस बात को ही नहीं भूल सकता कि जियान ने उसे बचाया और इस याओ शर्ट ने उसकी बंदियों को टॉर्चर किया और उसे रखने की बातें कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, फिर भी उसे इतना प्यार आ रहा है। पता नहीं स्टूडियो अभी के लिए कौन सा नशा फूंक के एपिसोडों को बनाता है। चलो अभी के लिए जो भी है, अभी के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।